Hi everyone, welcome to my channel. So today we are going to cover extra questions of chapter number 1, history. So let's start with it. I have already posted the NCERT questions and answers. If you haven't watched the video then आप जाके देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो ऐड कर रखी है. Then we should proceed with our today's session. So question number 1. So first of all, यहाँ पे मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. सो अगर आप ये एक बार रीड कर लोगे, गो थ्रू एक लास्ट तक एक बार वीडियो देख लोगे तो बेसिकली यू वुड बी रिवाइजिंग ऑल द चैप्टर, और कोई भी क्वेश्चन बनता है तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द लास्ट ऑफ द वीडियो. सारे क्वेश्चन आप एक बार रिव्यू कर लो. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 says, what do you know about the location of the Suleiman and Kirtar Hills, or where are the Suleiman and Kirtar Hills located? So ये मैंने आपको मैप में भी शो किया था कि सुलेमान और कीरतार हिल्स कहाँ पे लोकेटेड हैं. ये आप पाकिस्तान जो अब है वहाँ पे लोकेटेड हैं. तो इसको आंसर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? इस आंसर को हम लिख सकते हैं कि सुलेमान एंड कीरतार हिल्स आर लोकेटेड इन द मॉडर्न डे पाकिस्तान. ओके. Moving to the next question. Question number 2. Name any 2 animals which the people of the Suleiman and Kirtar Hills reared. So हमने इसमें पढ़ा था कि सुलेमान एंड कीरतार हिल्स में जो पीपल हैं वो कैटल रियरिंग करते हैं. ठीक है, तो उसमें कौन से कैटल्स वो बेसिकली रियर करते हैं? दे कुड बी शीप एंड गोट. तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली MCQ या वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं. तो आपको बस पता होना चाहिए सो दैट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट एंड अचीव फुल मार्क्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन, वेयर आर द गारो हिल्स लोकेटेड? सो आंसर वुड बी गारो हिल्स आर इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. सो हमने डिस्कस किया था अगर हमारा मैप इस साइड है तो हमारे गारो हिल्स किस साइड है? इस साइड, क्योंकि यहाँ नॉर्थ है और यहाँ ईस्ट है ना. तो हमारी गारो हिल्स इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? सो द आंसर वुड बी ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ बिगर रिवर. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा. सो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज का मैंने एग्जांपल दिया है. आप इसमें से कोई भी अगर 1 या 2 जैसे भी आता है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो. देयर कुड बी मोर ट्रिब्यूटरीज, पर मैंने इतनी ही मेंशन की हैं. लाइक आंसर कुड बी गोमती, दामोदर, यमुना, कोशी और सन. सो दीज आर फ्यू ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, नेम द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस. सो इंदस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं? झेलम, चेनब, रवि, बीस, सतलुज. सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंदस. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वॉज मगध लोकेटेड? तो मगध कहाँ पे लोकेटेड है? मगध वॉज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द गंगा. क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज मगध फेमस? मगध फेमस क्यों है? ये हमने रीड भी किया था ना, क्योंकि उसके रूलर्स बहुत पावरफुल हैं. उन्होंने एस्टैब्लिश किया था एक बहुत बड़ा किंगडम. तो इसी को हम इंग्लिश में किस फॉर्म में लिखेंगे? मगध वॉज फेमस बिकॉज इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल हु एस्टैब्लिश्ड अ बिग किंगडम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द जॉब ऑफ रिलीजियस टीचर्स? तो हमने स्टडी किया था कि पीपल मूवमेंट क्यों हो रहा है. बिकॉज रिलीजियस टीचर्स जो थे वो मूव कर रहे थे वन प्लेस से अनदर प्लेस. क्यों मूव कर रहे थे? अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने में, लोगों में उसके आइडियाज़, बिलीफ बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें एडवाइस देने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन प्रैक्टिसेस. सो इसलिए वो मूव कर रहे थे. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि रिलीजियस टीचर्स का जॉब क्या था? दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर to propagate the religion practices and advise people who met on their way. Next question, from where does the word India come? कहाँ से आया इंडिया? इंडिया आया है इंडस रिवर के
नेम से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस known as Sindhu in Sanskrit. Next one, question number 11. What is meant by the manuscript? So manuscript का मतलब क्या है? Manuscript is a handwritten script. और ये क्योंकि वन वर्ड या वेरी शॉर्ट है तो इसलिए मैंने इसमें इतना ही लिखा है। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो यू कैन एक्सप्लेन मोर, आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसमें कि ये कैसे किस पर लिखा जाता था, पाम लीफ पे, बार्क ऑफ अ बर्च ट्री, तो आप ये सब लिख सकते हो अगर ये 2 मार्क्स में आता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप आंसर की लेंथ को वेरी कर सकते हो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. वॉट वॉज यूज इन एंशियंट टाइम्स टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट्स? किस पर हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे? पाम लीफ या फिर bark of the birch tree which was used in ancient times to write manuscripts. Next, question number 13. What are inscriptions? Inscriptions क्या होते हैं? Inscriptions are writing on relatively hard surface like stone or metal. Next, question number 14. Why do archaeologists look for bones of animal, birds and fish? आर्कियोलॉजिस्ट क्यों बोन्स स्टडी करते हैं एनिमल, बर्ड्स एंड फिशेस की? बिकॉज वो ये पता लगाना चाहते हैं कि पहले के लोग जो थे वो क्या खाते थे, किस टाइप का फूड वो ईट करते थे, वो बोन्स जो वो ईट करते थे वो किस टाइप की होती थी, तो इसीलिए वो उस बोन्स पे भी स्टडी करते थे। तो वी कैन राइट इट एज दे डू सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट what people ate in the past. Next one. So now come short answer type questions. Very short answer हमने कवर कर लिए हैं, अब short answer type questions कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? What do you know about the earliest people who lived along the banks of river Narmada for several 100,000 years? कि आप क्या जानते हो उन पीपल के बारे में जो कि रिवर नर्मदा पे सेवरल 100,000 ईयर्स पहले जो रहते थे, उनके बारे में आप क्या जानते हो? तो क्या आपने स्टडी किया था? तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि वो क्या करते थे, वो स्किल्ड गैदरर्स थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो स्किल्ड गैदरर्स थे, वो अपना फूड जो है वो खुद गैदर करते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड, क्या क्या कलेक्ट करते थे वो फूड? दे कलेक्टेड रूट, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। ठीक है, और ये भी स्टडी किया था कि दे ऑल्सो हंटेड एनिमल फॉर दिस पर्पज़, वो हंटिंग भी करते थे। सो आप ये पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हो। नाउ यू कैन राइट दिस इन पैराग्राफ और यू कैन राइट दिस इन पॉइंट्स, जैसा आपको अच्छा लगे, आपको इजी लगे। बट अगर आपको स्टडी करना है हिस्ट्री को तो बेटर है कि आप पॉइंट्स में लिखना सीखो। पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ इस आंसर के कितने पॉइंट्स हैं। एक तो है कि स्किल्ड गैदरर्स थे, देन सेकेंड कुड बी कि दे गैदर देयर फूड, third could be they also collected the forest produce for their food, and fourth could be they also hunted animals. Now question number 2. Question number 2 is, people in the earliest time used to travel from one place to another, but their journeys were full of dangers. What type of danger did they face? तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पीपल जो पहले के लोग जो थे पास में, वो ट्रैवल बहुत करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, पर उनकी जर्नी में फुल ऑफ डेंजर था। तो किस टाइप के डेंजर्स को बेसिकली फेस करते थे? तो हमने पढ़ा था इसमें हिल, माउंटेन्स, रिवर्स, दीज वर सम ऑफ द डेंजर्स विच दे फेस थ्रू आउट द जर्नी। तो इस आंसर को हम लिख सकते हैं, इट इज़ ट्रू दैट पीपल इन द अर्लीस्ट टाइम यूज टू ट्रेवल फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट, but their journey were dangerous. The hill, the high mountains including the Himalaya, deserts, rivers and sea created dangers for them. Now अगर आप इस आंसर को सीधे लिख दो कि बस द हिल, द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर, सीज वर डेंजर्स, तो इसमें आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि दिस इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दिस इज़ अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। तो हमने जो ऊपर लाइन थी ना वही उसको रिपीट कर दिया कि इट इज़ ट्रू दैट पीपल इन द अर्लीस्ट टाइम यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
एंड देयर जर्मनीज वर फुल ऑफ डेंजर। हमने ये क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर दिया यहाँ तक हमने कुछ लिखा ही नहीं है एक्स्ट्रा, हमने आंसर अपना यहाँ से दिया है, बट आपको आंसर की लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी टू गेट द फुल मार्क्स। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु आर आर्कियोलॉजिस्ट, व्हाट दे डू। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते थे? जो स्टडी करते थे पास की जो भी ऑब्जेक्ट्स थे उन पर वो स्टडी करते थे, चाहे वो कोई बुक हो गई या फिर स्टोन हो गया, पेंटिंग हो गई, कोई स्कल्पचर हो गया, या वो बेसिकली एक्सट्रैक्शन करते थे और इवाकुएशन करते थे ना, तो जो भी अर्थ से डिग करके जो भी चीज़ें निकली उसके ऊपर स्टडी करते थे। तो इस आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट आर पर्सन who study the objects of the past. They study the remains of the building made up of stone, brick, paintings and sculpture. They also explore and dig the earth in order to find out tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Next question. How are city people different from the people living in the Andaman Islands? सो सिटी के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द पीपल जो कि अंडमान आइलैंड्स में है? आंसर कुड बी पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स मैनेज देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ऑन द अदर हैंड सिटी पीपल डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। तो लोग जो अंडमान आइलैंड्स में रहते थे वो अपना फूड खुद गैदर करते थे, चाहे वो फिशिंग करके, हंटिंग करके या फॉरेस्ट के प्रोड्यूस कलेक्ट करके। पर जो सिटी पीपल हैं वो अपना फूड खुद नहीं कलेक्ट करते थे, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स जो कि उनको फूड सप्लाई करें, चाहे वो फार्मर्स हो गए या एनिमल्स हो गए, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। बट अंडमान आइलैंड्स के जो पीपल हैं वो अपना फूड खुद गैदर करते हैं फिशिंग, हंटिंग करके। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू से दैट हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स? हम कैसे कह सकते हैं कि हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिटेक्टिव्स हैं? तो आंसर कुड बी हिस्टोरियंस ऑफन यूज द वर्ड सोर्स। सोर्स क्या होता है? जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फाउंड कर रहे हैं, किससे मैच कर रहे हैं। तो हिस्टोरियंस ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन दैट इज फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। Once sources are found, learning about the past becomes an adventure. अगर एक बार हमने sources पता कर लिए तो past के बारे में पढ़ना एक adventure लगेगा, boring नहीं लगेगा. As we reconstruct it bit by bit, so historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to discover the past. ये भी detective की तरह clues को find out करते हैं so that they can discover the past. Next. नाउ कम्स अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चंस में क्या है, आई गेस मैंने 2 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, ये आ भी सकते हैं लॉन्ग में। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, डिस्क्राइब ब्रीफली। सो नाउ आपको ये भी बताना है कि कौन से वेज है जिससे हम पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है। तो जैसे मेन हमने पढ़ा था कि द डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट आर द फॉलोइंग, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया और आर्कियोलॉजिकल जो भी एक्सकवेशन और एविडेंस है वो हो गए। ठीक है, अब आपको इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। दे आर हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये लिखी जाती है पाम लीफ और बार्क ऑफ अ बिर्च ट्री पे। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो अब डिस्ट्रॉयड हो गई थी, उनको इंसेक्ट्स ने खा लिया था, और कुछ जो है वो सर्वाइव हो गई थी जो टेम्पल्स एंड मॉनेस्ट्रीज़ में थी। फिर आप ये मेंशन कर सकते हो इन बुक्स में कौन से सब्जेक्ट्स लिखे रहते थे, जैसे कोई किंग की लाइफस्टाइल क्या थी, मेडिसिन क्या था, साइंस क्या थी, उस समय के रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस क्या थे, और इसमें एपिक पोएम्स और प्लेस भी इंक्लूडेड थे। उसी तरह आप इंस्क्रिप्शंस में मेंशन करोगे कि पहले डेफिनेशन लिख दोगे कि दे आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस, जैसे स्टोन या मेटल पे हो गया। और उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो कि कभी कभी किंग जो है वो अपने ऑर्डर्स को इस पर इंस्क्राइब करा देते थे, जिससे कि पीपल अवेयर हों, कॉमन पीपल वुड बी अवेयर कि हाँ क्या किंग के ऑर्डर्स हैं। और कुछ इंस्क्रिप्शन जो है उसमें क्या होता था, उसमें रिकॉर्ड वो अपनी विक्ट्रीज़ के रखते थे कि हाँ कोई बैटल वो विक्ट्री हुई है, सो दे वुड इंस्क्राइब देम सो दैट एवरीवन वुड नो कि हाँ ये बैटल हमने जीता है। देन थर्ड वन क्या है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और एविडेंस। तो आर्कियोलॉजी क्या होती है, इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ द पास्ट,
तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि आर्कियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द अर्थ। सो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, डिग करते हैं अर्थ को, जिससे कि उनको मिले टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स वगैरह, और ये उन्हें वो उसके ऊपर स्टडी करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सो दैट दे कुड बी फाइंडिंग सम वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। नेक्स्ट वन, वाई डू पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लोग ट्रैवल क्यों करते थे एक प्लेस से अनदर प्लेस में। सो आंसर कुड बी, people in the past were very fond of traveling from one place to another, although the hills, the mountains, rivers, seas, desert, these would be problem for them, but they moved in search of livelihood। और हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे ना क्यों ट्रैवल करते थे, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बट आप सीधे डायरेक्ट पॉइंट्स मत करना, पहले आप उसके बारे में बताना कि दे यूज वर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। हालांकि डेंजर थे ये हिल्स, माउंटेन्स, हिमालयाज, रिवर, सीज, डेजर्ट, ये सब प्रॉब्लम थी उनके लिए, बट देन ऑल्सो दे लव टू ट्रैवल। दे फिर आप बताओ रीजन्स उनकी ट्रैवलिंग का। दे मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, दे हैव ऑल्सो देयर माइंड टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड और ड्राउट्स। सम मैन मार्च इन आर्मीज एंड कॉन्कर अदर लैंड्स। फिर आप मर्चेंट्स के बारे में बताओ कि मर्चेंट यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर देयर ट्रेड। फिर they carry goods from one place to another. Then you can talk about religious teachers, those who walk from village to village or town to town to offer the instruction and advice to the people who met on their way. फिर आप बताओ कि some people ऐसे भी थे जो adventurous थे by nature, they enjoy discovering new exciting places, so they travel. सो आप इस तरह से आंसर को अपने डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर की लेंथ को वेरी कर सकते हो। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।